हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अम्मार अली। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की इस सीरीज़ में हम बात कर रहे थे बाइनोमियल थ्योरम पर। बाइनोमियल थ्योरम के इस चौथी वीडियो में आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक, टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a टू द पावर n। यानी कि x के पावर r का कोई भी गुणांक कोफिशिएंट अगर हमें ज्ञात करना हो इसके एक्सपेंशन में, इसके विस्तार में, इसके प्रसार में, तो हम किस तरह ज्ञात कर सकते हैं। तो भाई इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास और उस क्वेश्चन से हम इस पूरे पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 4x/5 माइनस 5/2x टू द पावर 17 होल पावर 17 है। तो भाई इसमें हमें पूछा गया है कि x पे पावर 5 यानी कि x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट बताइए, इसका गुणांक बताइए। तो आप क्या करेंगे भाई, आप ये मान लेंगे जो भी इसका कोफिशिएंट x टू द पावर 5 का वो r+1 में पद में है, यानी कि r+1th टर्म में लाई करता है। देन आप r+1th टर्म फाइंड कर लेंगे इस एक्सपेंशन का। तो टी r+1 इज इक्वल टू NCr x टू द पावर n माइनस आर a टू द पावर r होता है। तो आपको पता है कि n की वैल्यू यहाँ 17 दे रखी है, तो 17Cr x टू द पावर a माइनस आर यानी कि 17 माइनस r और a टू द पावर r यानी कि 5/2x टू द पावर r। जब बस इस एक्सपेंशन को, जब इस फॉर्मेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 17Cr, तो वही 17r रहेगा, कोफिशिएंट है ये। x टू द पावर 4 पे पावर 17 माइनस आर हो जाएगा, x पे पावर 17 माइनस आर हो जाएगा और ऐसे ही 5 टू द पावर 17 माइनस आर हो जाएगा। इस पावर को इसके साथ सेपरेट कर लिया है। देन जब ऐसे ही इस पावर को भी हम सेपरेट कर लेंगे तो ये -1 टू द पावर आर हो जाएगा, 5 टू द पावर आर हो जाएगा और 2 टू द पावर आर हो जाएगा और x टू द पावर आर हो जाएगा। तो इसमें जितने भी कांस्टेंट टर्म हैं उन सारे कांस्टेंट्स को हम अलग कर देंगे। जैसे कि 17Cr को हमने अलग कर दिया, -1 टू द पावर आर को हमने आगे कर दिया। ऐसे ही 2 पे पावर, देखिए यहाँ पर 2 पे पावर r है और ये 2 पे पावर ये 4 है, तो 4 को भी हम 2 की पावर 2 करके लिख सकते हैं, जो कि 34 - 2r हो जाएगी। 34 - 2r और एक पावर ये और है r, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। x1/2 पे पावर r है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे इसके रेसिप्रोकल से तो 2 पे पावर -r हो जाएगा। तो ये -r और इस -r में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो -r और -r वहाँ पर ऐड हो जाएगा। देन x का जो पावर है x टू द पावर -r है और x पे पावर 17 माइनस r, देन -r, तो -2r हो जाएगा भाई। हमने ऊपर ले जाके इसको अरेंज कर दिया है। तो ऐसा करने के बाद जो भी हमें x का फॉर्मेशन दिख रहा है और जो कांस्टेंट का फॉर्मेशन दिख रहा है, इसके बाद हम चेक करेंगे कि जो भी टर्म्स आगे आ रहे हैं वो x पे, इसकी पावर को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है तो x पे पावर 17 माइनस 2r आ जाएगा और ऐसे ही ये सारे कांस्टेंट हैं। अब आपने ये मान लिया था कि r+1th जो टर्म है, यानी कि r+1th जो टर्म है उस एक्सपेंशन का, वो x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट उसमें लाई करता है। अगर x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट उसमें लाई करता है तो r+1th टर्म में x की जो पावर होगी वो 5 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि आपने ये कंसीडर किया है कि r+1th टर्म में x टू द पावर 5 आता है। और अगर x टू द पावर 5 r+1th टर्म में अगर आ रहा है, r+1वें पद में अगर आ रहा है, तो क्या होगा भाई, जो x की घात होगी r+1वें पद में वो 5 के बराबर होनी चाहिए। तो बस वही किया हुआ है, इसके जो पावर था इसकी कंपैरिजन कर दी है और इसको 5 के अकॉर्डिंग आपने इसने 5 के बराबर लिख लिया है। तो यहाँ से आपको r बराबर मिल जाएगा 6। जब r की वैल्यू आप 6 उस जगह पुट करेंगे जो कि आपने मान लिया है tr+1, तो यहाँ r की वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं tr+1 की जगह r की जो वैल्यू आई है 5 इस वाले फार्मूले में, यानी कि इस वैल्यू के अंदर जब हम ये पुट कर देंगे तो tr+1 17Cr -1 टू द पावर r 2 पे पावर 17 माइनस r, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब इसमें r की वैल्यू हम लगा देंगे तो 6 + 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, r की वैल्यू 6 आई है। और जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो
प्रोडक्ट आएगा, ये जो प्रोडक्ट है ये देख रहे हैं आप, ये x की पावर 5 के मल्टीपल में है और x की पावर 5 का ही वो आपसे गुणांक पूछ रहा है, x टू द पावर 5 का ही वो आपसे कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो x टू द पावर 5 के मल्टीपल में जो भी कुछ दे रखा है वो इसका कांस्टेंट हो जाएगा, वो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, वो इसका गुणांक हो जाएगा और वही आपको सिंप्लीफाई कर लेना है उस डेटा को और जो रिज़ल्ट आएगा देन वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी वैल्यू का x पे किसी भी पावर को पूछा जा सकता है, x टू द पावर r, x टू द पावर 9, x टू द पावर 5 के कोफिशिएंट को पूछा जा सकता है। तो कोई भी कोफिशिएंट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है x टू द पावर 7 का गुणांक ज्ञात कीजिए। इसका विस्तार है x/2 + 2 टू द पावर 15। तो भाई जैसा कि मैंने बताया था, आप मान लेंगे कि r+1वें पद में आता है, r+1वें पद में x पे घात 7 आता है। तो NCR का जो TR+1 का r+1th टर्म का जो फार्मूला है उसे आप यूज़ कीजिए 15CR x टू द पावर 15 - r a टू द पावर r। देन x की वैल्यू आपने इस एक्सपेंशन से a की वैल्यू और n की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली है। अब जब आप इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 15CR = 15CR और x टू द पावर 15 - r आ रहा है। अब x पे पावर 15 - r है, ये r+1th टर्म में x का पावर है, यानी कि x का टर्म है। अगर ये x का टर्म r+1th टर्म में है और r+1th टर्म में x टू द पावर 7 आता है, ये आपने ऊपर मान लिया है, तो r+1th टर्म में x का जो घात है वो 7 के बराबर होगा। तो वही करना है, देखो उसको बराबर रख लिया है। देन यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी 8। जब आप इसकी पावर को उसकी घात के बराबर रख देंगे, 15 - r को हमने 7 के बराबर रख दिया तो वैल्यू मिली 8। तो T8 + 1 यानी कि इस फार्मूले में जब आप लगाएंगे इस फॉर्मेशन में, तो T8 + 1 = 15CR यानी कि 15C8 x टू द पावर, देखिए r लगाएंगे 15 - r तो यह आपको बचेगा 7 क्योंकि r की वैल्यू 8 है। देन x टू द पावर 7 का जो कोफिशिएंट आया है वो आया 15C8 और इस 15C8 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ये 15C8 जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि x टू द पावर 8 का कोफिशिएंट कितना आया है, x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट सॉरी। तो इस तरह आप किसी भी कोफिशिएंट को किसी भी एक्सपेंशन में किसी भी x पे कोई भी कोफिशिएंट x टू द पावर 9 का, x टू द पावर 3 का, x टू द पावर r के कोफिशिएंट को इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह निकाल सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू।